Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. As you all know, that I told you that we will start with the written work of this story. That is The Dancing Man. We have already completed the story, and now we are going to start with the written work of the story. First of all, you all should have your books, your English A workbooks with you. English A workbook में बेटे पेज नंबर आप सब लोग निकालेंगे. पेज नंबर 103. अली से अली बेटे आपका कैमरा अभी तो ऑन हुआ है, अब दोबारा ऑन ना हो, अदरवाइज आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास. जी बेटे, पेज नंबर 103 विच आर द सेंटेंसेस. आपको पता है पेज 102 के ऊपर आपके पास जी आपके पास एक वोकैबुलरी लिस्ट दी हुई है और उन्हीं वर्ड्स को लेके हमने सेंटेंसेस बनाने. पेज नंबर 103 खोलें सारे बच्चे. प्लीज रेज योर हैंड्स ऑल दोज हु हैव opened their books and they have their pens in their hands so that you will keep on writing with me. बाद में आप लोग कहते हैं हमसे ये सेंटेंस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो बेटे मेरे साथ साथ काम करना है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच. ऑल राइट, नाउ द फर्स्ट वर्ड इज सरप्राइज्ड. सरप्राइज्ड का मतलब क्या होता है? सरप्राइज मीन्स हैरान होना, किसी चीज को देख के या किसी चीज उसको देख के हैरान होना. आई वॉज सरप्राइज टू सी हिज परफॉर्मेंस इन आर्ट वर्क. यानी उसकी आर्ट वर्क में जो परफॉर्मेंस थी उसको देख के मैं बहुत सरप्राइज था, बहुत हैरान हुआ. ठीक है. नंबर 2, स्ट्रेंज, अजीब. His mother wanted to discover the cause of his strange behavior. Remember ये वाली लाइन जो है वो आपने हेमलेट में पढ़ी थी और उसके अंदर क्या था कि जो उसकी मदर थी उन्होंने वो उसके अजीब तरह के बिहेवियर को की वजह जानने की कोशिश कर रही थी. स्ट्रेंज मीन्स अजीब. ठीक है. आप लोग अपनी वोकैबुलरी लिस्ट अगर अपने सामने खोल के रखेंगे उसके अंदर उर्दू मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, अगर आप उसको देखते जाएंगे साथ साथ तो इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है. हिज मदर वांटेड टू डिस्कवर द कॉज ऑफ हिज स्ट्रेंज बिहेवियर. ओके. नंबर 3, प्रोबेबली. प्रोबेबली का मतलब होता है शायद. प्रोबेबली मतलब शायद. She is probably the first person who agreed to help in the project. शायद वो पहली इंसान थी जिसने इस प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए राजी हो गई. ठीक है. She is probably the first person who agreed to help in the project. ठीक है. नंबर 4 देखें बेटे. नंबर 4 आपका वर्ड है ट्रबल. ट्रबल मतलब परेशानी, तकलीफ. ठीक है. Our parents face troubles and problems to give their children a better future. ठीक है. हमारे पेरेंट्स जो हैं वो तमाम परेशानियां और मुश्किलात को फेस करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को एक बेहतर फ्यूचर, एक अच्छा फ्यूचर दे सकें. ठीक है. नंबर 5 देखें बेटा. रिसीव्ड. I received a gift from my brother by post yesterday. Received का मतलब है वसूल करना. I received a gift from my brother. अब्दुल राफे बेटा जी, अगर आप अपना नाम सिर्फ अब्दुल राफे लिखें तो ज्यादा बेहतर है, तभी मैं आपको क्लास में एंटर होने की इजाजत दूंगी. थैंक यू वेरी मच. ओके. रिसीव्ड का मतलब क्या है? आई रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर बाय पोस्ट यस्टरडे. ओके. अच्छा, सब बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें. अगर आपका कोई एक सेंटेंस भी रह गया होगा तो फिर आप उसको बाद में कंप्लीट कर लेना. कम ऑन, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज. सबने ले लिया है स्क्रीनशॉट?
ओके, ऑलराइट, पेज नंबर 104, नंबर 6 आपके पास वर्ड है, और वो वर्ड क्या है? कंटिन्यूड। कंटिन्यूड का मतलब है जारी रखना, जारी रखा, कंटिन्यूड। ही कंटिन्यूड टू वर्क हार्ड एंड एट लास्ट सक्सीडेड। उसने मेहनत जारी रखी और आखिरकार कामयाब हो गया। ही कंटिन्यूड टू वर्क हार्ड एंड एट लास्ट सक्सीडेड। उसने मेहनत जारी रखी और आखिरकार कामयाब हो गया। कंटिन्यूड। नंबर 7, एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है किसी चीज के लिए बहुत ही पुरजोश होना, यानी किसी चीज का बहुत बेचैनी से इंतजार करना। व्हेन यू आर एक्साइटेड, व्हेन यू आर हैप्पी। एक्साइटेड हैप्पी के मीनिंग में आता है, ठीक है। एक्साइटेड का मतलब होता है कोई परेशानी में और उसमें नहीं आता। एक्साइटेड इज व्हेन यू आर रियली वेटिंग फॉर समथिंग। एक्साइटेड। द चिल्ड्रन गॉट एक्साइटेड टू नो अबाउट द पिकनिक प्लान। जब बच्चों को पिकनिक प्लान के बारे में पता चला तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो गए, ठीक है। The children got excited to know about the picnic plan. ओके, नंबर 8 है बेटा डिटेक्टिव। डिटेक्टिव क्या होता है? आई टोल्ड यू हु इज अ डिटेक्टिव। डिटेक्टिव वो होते हैं जो जिनको आप जासूस कहते हैं या सुराग रस्सा, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी भी केस के बारे में, तमाम तफसीलात और ये सब कुछ वो करते हैं, ठीक है जी। क्या है जी डिटेक्टिव? Sherlock Holmes is believed to be the most famous detective character in English fiction. Sherlock Holmes is believed to be the most famous detective character in English fiction. इसका मतलब क्या है कि Sherlock Holmes जो हैं वो माने जाते हैं सबसे मशहूर डिटेक्टिव कैरेक्टर माने जाते हैं इंग्लिश फिक्शन में। आई टोल्ड यू व्हाट इज फिक्शन। फिक्शन इज समथिंग विच इज नॉट ट्रू। कोई बात जो सच नहीं होती है वो बात इट इज ओनली इमेजिनरी। जैसे व्हेन आई वाज स्टार्टिंग दिस स्टोरी आई टोल्ड यू दैट शर्लक होम्स इज नॉट, ही डिड नॉट एग्जिस्ट इन रियल, और वो हकीकत में इस तरह का कोई आदमी कभी था नहीं। इट इज ओनली एन इमेजिनरी कैरेक्टर जो कि सर आर्थर कोनैन डॉयल ने क्रिएट किया था। इट इज अ कैरेक्टर दैट वाज क्रिएटेड बाय सर आर्थर एंड इट इज एन इमेजिनरी कैरेक्टर, और इमेजिनरी कैरेक्टर है और इसी वजह से हम इसको फिक्शन में लेते हैं। आई टोल्ड यू। अब इसके अलावा आप देखो ना, जैसे फिक्शन में आप इसे ये तमाम इसे सुपरमैन एंड स्पाइडरमैन और ये इस तरह के लोग कभी होते तो नहीं है। दीज आर ओनली द इमेजिनरी कैरेक्टर्स, ठीक है। ये सिर्फ इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं जो कि सिर्फ इसलिए होते हैं कि वो मतलब इट्स ओनली टू क्रिएट अ स्टोरी, नथिंग एल्स, ठीक है जी। So Sherlock Holmes is believed to be the most famous detective character in English fiction. Number 9, listened. Listened, I told you, heard और listened का फर्क मैंने आपको बताया था। Listen का मतलब होता है सुनना, heard का मतलब भी होता है सुनना। Then what is the difference? The difference is that when you are listening, जब आप बहुत ही ध्यान से पूरा फोकस करके कोई बात सुन रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं listen। सही है। अच्छा, और हर्ट क्या होता है कि जैसे फर्ज करें आप यहाँ से गुजर रहे हैं और आपके कान में कोई आवाज पड़ गई है, कोई बात कर रहा है, आपने सुन लिया है, तो आप कोई इतना ध्यान तो नहीं दे रहे हैं ना, वो बस कान में पड़ गई है, सारी बातें तो पड़ गई है, उसको कहते हैं हियरिंग। तो लिसनिंग क्या होता है? लिसनिंग इज व्हेन यू आर रियली लिसनिंग टू समथिंग। जब आप वाकई किसी चीज पे फोकस करके और ध्यान देके कुछ सुन रहे होते हैं, वहां पर लिसन का वर्ड यूज किया जाता है, और हियर का वर्ड वहां यूज किया जाता है जब एनीथिंग दैट इज गोइंग ऑन अराउंड यू, जो भी आपके आसपास चल रहा होता है उसकी आवाज तो कान में पड़ी जाती है ना। अब आप उसकी तरफ ध्यान दे के सुन रहे हैं, उसको सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, कुछ और सुन रहे हैं, वो और बात है, लेकिन वो आवाज पड़ती जा रही है कान में, तो हियरिंग वो चीज होती है। लिसन इज व्हेन यू आर focusing on something. Listened, the policeman listened to the story of the kidnapped boy very attentively. पुलिसमैन ने किडनैप हुए हुए बच्चे की, लड़के की कहानी बहुत गौर से सुनी, अटेंटिवली, तवज्जो से सुनी, ध्यान से सुनी, ठीक है। द पुलिसमैन लिसन टू द स्टोरी ऑफ द किडनैप्ड बॉय वेरी अटेंटिवली। असद आमिर बेटे आप बार बार क्यों एंटर हो रहे हैं?
और अब्दुल राफे प्लीज स्टॉप प्लेइंग दिस गेम, आप प्लीज आप रहने दें, आप क्लास ना लें। आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है मुख्तलिफ नाम सोचने के लिए कि अब ये नाम और अब ये नाम, तो आप रहने दो, छोड़ दो, फॉरगेट अबाउट इट, छोड़ो, ये वाले ही काम करते रहो, पढ़ना वरना छोड़ दो। ओके, अब इसके बाद देखें बेटे कैरीड, नंबर 10 इज कैरीड, लेकर जाना, कोई चीज लेकर जाना। द लेबरर्स वर ऑर्डर्ड, लेबरर्स मजदूर, उन्हें ऑर्डर दिया गया टू कैरी द बैग्स ऑफ सीमेंट, ठीक है, कि वो कैरी करें। अब जैसे कैरिड, एक चीज जहन में रखें कि जैसे फर्स्ट के कैरी असल वर्ड होता है फर्स्ट फॉर्म, उसकी सेकंड फॉर्म कैरीड होती है। अगर आपको कैरीड का वर्ड दिया गया है और आपने सेंटेंस में कैरी की शक्ल में उसको इस्तेमाल कर लिया है, तो इट इज ओके बिकॉज द वर्ड इज द सेम, ओनली द फॉर्म ऑफ वर्ब इज डिफरेंट। सो यू कैन यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ कैरी होता तो आपने कैरीड लिख लिया, फिर भी ठीक था, ठीक है। यू कैन यूज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब of the same word in sentences, ठीक है। The laborers were ordered to carry the bags of cement to the second floor, नीचे उनको ऑर्डर दिया गया कि वो सीमेंट के बैग्स को सेकंड फ्लोर तक उठा कर ले जाएं, उठा कर ले जाएं यानी कि सेकंड फ्लोर तक उठा ले। अच्छा भाई, अब इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे, ताकि उसके बाद आई शुड गो टू द नेक्स्ट पेज। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑल ऑफ यू। All right. Have all of you taken the screenshot? All of you? Raise your hands if you have taken. All right. What about the others? Okay. All right. Thank you very much. Let us go to the next page. That is page 105. पेज नंबर 105 पे देखें बेटा, आपका पहला वर्ड है हरिड। हरिड का मतलब होता है जल्दी से जाना। हरिड का वर्ड हम पहले भी सेंटेंस में यूज कर चुके हैं। हरिड का मतलब होता है तेजी से जाना, जल्दी से जाना। द पैसेंजर्स हरिड टू द प्लेटफॉर्म, पैसेंजर्स जो है तेजी से प्लेटफॉर्म की तरफ गए। एज द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव, क्योंकि जो ट्रेन है वो जाने वाली थी। पैसेंजर्स तेजी से प्लेटफॉर्म की तरफ गए क्योंकि जो ट्रेन थी वो छूटने वाली थी, या ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म से निकलने वाली थी। नंबर 12 रिटर्न्ड, रिटर्न वापस करना, वापस आना। द रेफ्यूजीज आई टोल्ड यू हु आर रेफ्यूजीज, रेफ्यूजीज होते हैं पनाह गुज़ीन, यानी कि फर्ज करें कहीं जंग शुरू हो जाती है या कहीं फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली दे आर फोर्स टू लीव देयर हाउसेज एंड दे गो टू सम कैंप्स, और जिधर भी उनका रहने का इंतजाम किया जाता है वहां पे जाके वो पनाह ले लेते हैं, उन्हें रेफ्यूजीज कहा जाता है। एंड लेटर ऑन जब वो सारा मसला हल हो जाता है तो उसके बाद दे गो बैक टू देयर हाउसेस। तो रेफ्यूजीज कौन होते हैं? पनाह गुज़ीन, जो किसी जगह पर पनाह लेते हैं, ठीक है। द रेफ्यूजीज रिटर्न टू देयर होम्स आफ्टर द वॉर एंडेड, रेफ्यूजीज पनाह गुज़ीन अपने घरों को वापस चले गए आफ्टर द वॉर एंडेड, जब जंग खत्म हो गई, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा होता है जिन इलाकों में, मुल्कों में जंग हो रही होती है, तो पीपल दे हैव टू लीव देयर हाउसेस एंड दे गो टू सम सेफ प्लेसेस, they stay there until the war ends, and when the war ends they go back to their return to their houses. The refugees returned to their homes after the war ended, ठीक है बेटे। नंबर 13 देखें, explained, explained तफसील से बयान करना, तफसील बयान करना, पूरी बात को समझाना अच्छी तरह। द विटनेस, विटनेस कौन होता है? गवाह। द विटनेस एक्सप्लेन द बैंक रॉबरी सीन, बैंक रॉबरी सीन यानी कि जो बैंक में डाका डला है वो सीन जो है उसने पुलिस को अच्छी तरह से बयान किया, तफसील से बयान किया। किसने बयान किया? विटनेस ने। विटनेस, हु इज द विटनेस? गवाह। द विटनेस एक्सप्लेन्ड द बैंक रॉबरी सीन टू द पुलिस। Okay, number 14, dangerous. Dangerous, it is very dangerous that the death rate due to coronavirus is rising day by day. ये बहुत खतरनाक है। डेंजरस का मतलब है खतरनाक। ये बहुत खतरनाक बात है कि जो डेथ रेट है
डेथ रेट मतलब द नंबर ऑफ पीपल हु आर डाइंग पर डे. डेथ रेट किस वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जो डेथ रेट है इज राइजिंग डे बाय डे, हर रोज के साथ वो बढ़ता जा रहा है. ठीक है. It is very dangerous that the death rate due to coronavirus is rising day by day. नंबर 15 देखें बेटे, often. often का मतलब होता है अक्सर. ठीक है. often means अक्सर. It is not very often that the police reaches the crime scene in time. Now this is a fact. ये अक्सर ऐसा नहीं होता है. क्या नहीं होता? कि पुलिस जो है वो क्राइम सीन पे टाइम पे पहुंच जाए. अक्सर क्या, एक्चुअली मुझे लगता है कभी भी नहीं होता. पुलिस जो है वो हमेशा क्राइम सीन पे जब सब कुछ हो चुका होता है उसके बाद ही पहुंचती है. ठीक है. तो इट इज नॉट वेरी ऑफन दैट द पुलिस रीचेस द क्राइम सीन इन टाइम. ऑल राइट. चले बेटे इसका स्क्रीनशॉट ले लें so that we go to the next page. Please take the screenshot. All right. Shall I go to the next page? Okay. Okay. This is number 16. Repeated. Repeated. We will not call. अब ये inverted commas में आपने लिखना है, वो इसलिए कि ये एक डायलॉग एक की तरह से, एक स्टेटमेंट की तरह से लिखा गया है. रिपीटेड का सेंटेंस. We will not call off the strike until our demands are fulfilled. The union leader repeated. यानी जो यूनियन लीडर है, रिपीटेड का मतलब होता है दोहराना, दोबारा से एक बात कहना, रिपीटेड. ठीक है. तो यूनियन लीडर ने दोबारा से क्या कहा कि हम कॉल ऑफ मींस खत्म करना, हम अपनी स्ट्राइक को खत्म नहीं करेंगे जब तक हमारी डिमांड्स जो है वो पूरी नहीं की जाती. फुलफिल्ड का मतलब होता है पूरी करना. हम जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की जाती हम अपनी स्ट्राइक को खत्म नहीं करेंगे. ये किसने कहा? द यूनियन लीडर रिपीटेड. फुलफिल्ड के बाद कॉमा लगाएं. अब्दुल रहमान प्लीज, आपकी वीडियो मुझे नजर नहीं आनी चाहिए अब. द यूनियन लीडर रिपीटेड. उन्होंने दोहराई ये बात. क्या दोहराई? कि हम अपनी स्ट्राइक को खत्म नहीं करेंगे जब तक कि हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती. नंबर 17 देखें बेटे, क्वाइटली. अब ये क्वाइटली क्या है? खामोशी से. क्वाइटली मीन्स खामोशी से. She gave an impressive lecture. Impressive मुतासिर कुन, बहुत अच्छा, very good, wonderful lecture. ऐसा लेक्चर जिससे सब इम्प्रेस हो जाए. She gave an impressive lecture while the audience sat quietly and listened. ऑडियंस कौन होते हैं? सुनने वाले, जो वहाँ पे हाजरीन होते हैं, जो उनकी सुन रहे हो, लेक्चर दे रहे हैं तो उनको सुनने वाले जो लोग सामने बैठे हुए हैं उन्हें ऑडियंस कहा जाता है. ऑडियंस खामोशी से बैठे रहे और उन्होंने खामोशी से सुना और उसने एक इम्प्रेसिव लेक्चर दिया. ठीक है. नंबर 18 देखें बेटे, लिफ्टेड, उठा के ले जाना. लिफ्ट का मतलब होता है उठाना. लिफ्टेड. द पोर्टर. पोर्टर कौन होता है? कुली. जो कुली होता है, कभी आप लोगों ने स्टेशन पे एयरपोर्ट्स पे देखे होते हैं जो पोर्टर होते हैं. पोर्टर कौन होते हैं? कुली होते हैं, सामान उठाते हैं. द पोर्टर लिफ्टेड माई लगेज टू माई कंपार्टमेंट इन द ट्रेन. पोर्टर ने मेरा सामान उठाया और ट्रेन में मेरे कंपार्टमेंट तक पहुंचा दिया. ठीक है. नंबर 19. Talal Yasin, should I remove you from the class? नंबर 19. followed. followed का मतलब होता है पीछा करना, किसी चीज को फॉलो करना, किसी चीज की तरह से. जैसे आमतौर पे फॉलो का मतलब ये होता है कि पैरवी करना, पीछा करना. The police followed the robbers and caught them after a long chase. पुलिस ने रॉबर्स का पीछा किया. रॉबर्स डाकू.
डाकुओं का पीछा किया और उन्हें एक लंबे चेज के बाद, बहुत देर तक उनका पीछा करने के बाद उन्हें पकड़ लिया. द पुलिस फॉलोड द रॉबर्स एंड कॉट देम आफ्टर अ लॉन्ग चेज. ठीक है. नंबर 20 देखें बेटा. वॉच्ड. वॉच्ड का मतलब होता है देखना. अब ये वॉच में सी और वॉच में क्या फर्क है ये भी मैं आपको बता देती हूँ. टू सी समथिंग देखना, वॉच समथिंग देखना. फर्क क्या है? फर्क ये है, बिस्मा बेटा वीडियो बंद करें. ओके. वॉच्ड का मतलब होता है गौर से देखना, किसी चीज को देखते चले जाना, गौर से देखना, अच्छी तरह देखना. जैसे हम टीवी के बारे में कभी सी द टीवी नहीं देखते, वॉच द टीवी कहते हैं या वॉच अ मूवी कहते हैं. क्यों? इसलिए कि जब आप मूवी देख रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, उसी की तरफ देखते चले जा रहे होते हैं मुसलसल. सो दैट इज वॉचिंग, दैट इज नॉट सीइंग. ठीक है. वॉच्ड मीन्स व्हेन यू आर लुकिंग एट समथिंग कंटिन्यूअसली. जब किसी चीज की तरफ आप देखते चले जा रहे हैं तो वो होता है वॉच. ठीक है. वॉच. द टीचर परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन द लैब. टीचर ने एक्सपेरिमेंट जो है वो लैब में परफॉर्म किया. while the students watched attentively. और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत ध्यान से देखते रहे, गौर से तवज्जो से देखते रहे. ठीक है. चलें बेटे स्क्रीनशॉट ले ले. सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? Raise your hands, so all those who have taken the screenshots. Come on. All right, very good. That is all with the class for now. And inshallah 2:45 पे हम लोग फिर मिलेंगे and we will do the written work of the story, uh, the rest of the work. ठीक है बेटे. तो right now, thank you very much.